इंसुलेटर की, एंड इट इज़ समथिंग दैट मतलब हम उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ओके ठीक है। हाँ, एंड आई नो दैट दीज आर यूज्ड इन एलईडीज, क्योंकि उसमें कुछ पीएन जंक्शन से एलईडी का करते हैं राइट, ड्यू टू सम, पता नहीं कुछ गैप बनता है, फॉरगॉट उसका नाम क्या होता बैंड था। गैप, या तो ड्यू टू दैट उसके हम डोपिंग करने की वजह से जंप करते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स जंप करते हैं, इसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है। तो दैट इज हाउ एलईडीज आर मेड एंड हाउ दे वर्क। गुड, बाकी तो इतना कुछ आई नो, टेम्परेचर का भी आई थिंक कुछ इफेक्ट होता है इन पे। ठीक है, गुड, ठीक है। सो बेसिकली यू आर अवेयर ऑफ द फंडामेंटल थ्योरी जिस चीज़ पे सेमीकंडक्टर की पूरी लाइक बेसिक्स बिल्डअप है। सो लेट्स डू वन थिंग, आपके एग्जाम बिकॉज अभी 2 दिन बाद है, उसमें रिलेटिवली इम्पोर्टेंट इज योर गेट्स, लॉजिक गेट्स, ठीक है। ओके, तो पहले हम गेट्स कर लेते हैं बिकॉज दे आर लाइक हैविंग हायर लाइक उनकी स्कोरिंग, I mean, number of questions that might be coming from logic gates will be higher as compared to the semiconductor वाली theory, and because mostly इसमें theory है, so anyways you don't need to care ज़्यादा कि भाई हमें ज़्यादा questions करने पड़ेंगे। So या simply let's start with logic gates and I'll be opening the syllabus along with it। उसमें छोटे छोटे bits हैं, ठीक है, उसमें छोटे तो छोटे। bits है, मतलब ये भी ओके, है, ये भी है, ये भी है, एंड या ताकि कुछ मिस ना हो जाए। सो ठीक है, आपके पास मॉड्यूल है तो आप भी निकाल लीजिए। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर लॉजिक गेट्स, पहले ये कर लेते हैं। सो लॉजिक गेट्स, आई हैव नो आइडिया। आपने पहले कभी मतलब स्कूल में भी नहीं करे हुए? नहीं। ओके, सो लॉजिक गेट्स अगेन एज अ नेम सजेस्ट, लॉजिक के ऊपर बेस्ड है सिंपली। गेट्स आर सिंपली थिंग्स दैट अलाउ थिंग्स टू पास थ्रू। सो हमारे पास देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। पहला होता है हमारे पास फंडामेंटली वी हैव एंड गेट, then we have an OR gate, then we have a NOT gate, ठीक है। these are two input gates, this ऑल is ऑफ देम। also, हाँ जी, अच्छा, अच्छा, ऑल ऑफ देम आर टू इनपुट। नहीं, this is also two input and this is single input, one input, ठीक है। एंड बेसिकली वर्क कैसे करते हैं कि अगर मैं आपको बोलूँ कि अच्छा लेट्स से हम अपनी क्लास के बारे में बात करते हैं, तो हमारी क्लास कब होगी? व्हेन यू हैव टाइम एंड आई हैव टाइम, सो बोथ शुड हैव टाइम, देन ओनली वी कैन हैव अ क्लास, या ठीक है। सो यहाँ पे लॉजिक क्या काम कर रहा है, एंड आप भी फ्री होने चाहिए और मेरा भी टाइम लाइक खाली होना चाहिए उस टाइम पे, तभी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। आप कोचिंग पे हो तब नहीं हो पाएगा, मैं कहीं और काम कर रहा हूँ तो नहीं हो पाएगा, राइट। सो दिस मीन्स यहाँ पे लॉजिक काम कर रहा है आपका एंड लॉजिक, या ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर होती है कि भाई आप चैप्टर कब कराओगे, या तो आपने पहले मतलब चैप्टर के क्वेश्चंस कब कर पाओगे, या तो आपने पहले टॉपिक पढ़ रखा हो या मैंने आपको करा दिया। सो और लॉजिक इज वर्किंग हियर, ठीक है। गेटिंग इट, मतलब बेसिक फंडामेंटल क्या है इसका। सो इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, डी बनाते हैं एक बड़ा सा, देन यू हैव टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट। हियर वी हैव अ ट्राइंगल, मीन्स ट्राइंगल सॉरी, हियर वी हैव एक थोड़ी कर्व सी शेप आती है इस तरीके से, ये अगेन टू इनपुट गेट है। सो दीज आर योर इनपुट्स, दिस इज योर आउटपुट, ठीक है। एंड हियर वी हैव अ ट्राइंगल, ये इज अ कर्व ट्रायंगल टाइप ऑफ थिंग। हाँ मतलब ऐसे बनाया आपने एंड देन ये भी कर्व्ड आएंगे, ओके, ठीक है। ये उनके रिप्रेजेंटेशन है। सो इसके बाद ये इतना क्लियर है। या सो नाउ कम्स द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होती है कि मतलब बेसिकली हम इनपुट्स डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स लेते हैं एंड देन वी हैव टू सी कि इसका आउटपुट क्या बनेगा। एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर हम उसको चेक कर लेते हैं,
अलग अलग नाम बताने की बजाय, ठीक है। हम एक टेबल के अंदर हम उसका पूरा रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं तो क्या बनेगी? ट्रुथ टेबल ये क्या बनेगी? दिस इज, सपोज आपका इनपुट है, एक है आपका इनपुट x, एक आपका इनपुट है y, x एंड y, एंड देन यू हैव एन एंड ऑपरेटर। एंड को हम ऐसे लिखते हैं x इंटू वाई, ओके ठीक है। सो अगर हमारे पास हमें इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, लाइक आई हैव वन इनपुट x, सेकेंड इनपुट मेरा y है, एंड दिस इज माई आउटपुट, दिस इज माई आउटपुट विच इज a डॉट b, मतलब a इंटू बी, a ओके एंड b, ठीक है, x एंड y। सो क्या लेंगे हम? अच्छा, इसको लिखने का भी तरीका होता है एक। सपोज आपको अभी मतलब येस और नो का बनाना है, तो आई विल से 0 1 0 1 0 0 1 1, दिस इज माई ट्रुथ टेबल। इसका मुझे बनाना है। अब देखो, अगर आपके पास दो इनपुट जीरो हैं, जीरो का मतलब होता है आपका नो, फॉल्स या ऑफ होना, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि भाई बंद है सर्किट हमारा। वन मीन्स द बल्ब इज ग्लोइंग, येस, ट्रू एंड नो, ओके ठीक है। सो जीरो एंड जीरो, अगर आपके पास दो नो आते हैं तो क्या आपका सर्किट चालू रहेगा? नो इफ सपोज वी डोंट हैव टाइम, बोथ ऑफ अस डोंट हैव टाइम, तो क्या क्लास हो पाएगी? नो, नो दैट मीन्स रिजल्ट इज जीरो। अगर आप में से, हम दोनों में से किसी एक के पास टाइम है, तो क्लास हो पाएगी क्या? नो नो। सो अगर आपके पास टाइम है तब भी क्लास नहीं हो पाएगी, सिर्फ मेरे पास टाइम है तब भी नहीं हो पाएगी। क्लास कब होगी? जब दोनों के पास टाइम होगा, ठीक है। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल या फॉर एंड गेट, this is the truth table for AND gate, and we represent it as x into y, ठीक है। या लेट्स मेक अ ट्रुथ टेबल फॉर OR गेट। OR गेट क्या होता है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस y, या तो ये या फिर दूसरा, ठीक है। सो लेट्स मेक अ ट्रुथ टेबल x y एंड देन वी हैव x प्लस y, x प्लस y इज OR गेट, ठीक है। सो इसकी ट्रुथ टेबल बनती कैसे, मतलब हम सैंपल्स कैसे बनाएंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? आई से 0 1 0 1, यहाँ पे पहले ऑल्टरनेट कर दिए, यहाँ पे दो का गैप छोड़ दिया, 0 0 1 1। अगर आपके पास तीन वेरिएबल हैं तब क्या करेंगे हम? से हमारे पास तीन वेरिएबल है x y एंड z, हम कहेंगे हमारे पास z में वैल्यूज क्या कहेंगे? पहले तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, 8 बनेंगे, मतलब 2 रेज़ टू द पावर n, n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इतने आपके पास पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तीन वेरिएबल्स हैं तो 2 रेज़ टू द पावर n मतलब 8, ठीक है। सो 8 बनेंगी, आपको 8 फिलअप करने हैं यहाँ पे, तो ऑल्टरनेट करिए 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसा आई थिंक ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये आपके 8 सैंपल्स होंगे। नाउ सेकंड कॉलम में आप क्या करोगे? यहाँ पे आपने एक के बाद एक करा, अब आप दो के बाद करोगे, 0 0 1 1 0 0 1 1, एंड उसमें 4 के बाद इसमें 4 के बाद तो 0 0 0 0 1 1 1 1, खत्म था। या दिस इज हाउ यू मेक द सैंपल स्पेस फॉर 3 वेरिएबल्स, या ठीक है। सो 0 1 0 1 0 0 1 1, इसका आपको अगर नोर करना तो क्या, सॉरी, और करना तब क्या करेंगे हम? वील से इफ ईदर ऑफ देम इज वन, हमारा आंसर 1 आएगा। सो 0 एंड 0, 0 0 0 एंड 1, 1 आगे 1 1 एंड 1, ठीक है। सो नेक्स्ट लेट्स मेक ट्रुथ टेबल फॉर नॉट गेट। नॉट गेट के लिए क्या होता है? नॉट गेट इज अ इन्वर्टर सिंपली। वो होता है ना, छोटा बच्चा है, उसको बोलो कि ये कर ले तो बिल्कुल नहीं करेगा, काइंड ऑफ लाइक दैट, ठीक है। सो ट्रुथ टेबल में क्या ओके बनाओगे? एक ही इनपुट है और आउटपुट क्या आएगा? एक्स पे बार, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, ओके जो भी आ रहा है इसका ऑपोजिट। सो कौन सी पॉसिबिलिटी है? या तो 0 या 1। 0 आएगी तो आंसर देगा 1, 1 आएगा तो आंसर देगा 0, ओके ठीक है। दिस इज बिकॉज एक ही इनपुट है हमारे पास। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल, ठीक है। नाउ दिस वाज ओके। लेट्स नाउ कम टू डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन के दो लॉ हैं। अच्छा मतलब बोलिए, अलजेब्रा भी है हमारे पास, बट
लेट्स सी डी मॉर्गन लॉज क्या होते हैं. बुलियन लॉज, बुलियन अलजेब्रा का पहले. बुलियन अलजेब्रा मतलब बुलियन अलजेब्रा अगेन आपको समझना क्या है. 1+1 क्या बनेगा आपका. 1+1 मतलब 1 और 1 का और करा आपने. ठीक है, 1 and 1 मतलब 1+1. 1+1 का मतलब 1 या फिर 1. इसका आउटपुट क्या आएगा Yeah. आपका. 1 आएगा. 1 ठीक है. 1+0 कितना आएगा. दिस विल बी 1. 1 अगेन एंड सो ऑन. ठीक है. तो this for OR gate only, Boolean algebra. हाँ, तो नहीं सबके लिए मतलब बेसिकली प्लस और मल्टीप्लाई का आपको मतलब समझ गया यहाँ पे. हाँ. ओके. सो इफ यू हैव say 1 into 1, तो you will say 1. 1 into 0 becomes 0. ठीक है. ठीक है. Okay. Alright. अगर मेरे पास आता है सपोज ए एक वेरिएबल है मेरा, तो ए प्लस ए आता है, मेरा आउटपुट क्या आएगा. A. ए प्लस ए बिल्कुल आउटपुट विल बी माई ए. मैं यहाँ पे सैंपल्स ले लेता हूँ जो भी मेरे पास वेरिएबल्स दे रखे हैं आपकी बुक में. आपको आंसर बताना चाहिए. विल डिस्कस इट. जो भी आएगा उसके बाद देखेंगे कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है. सो इफ दीज आर योर इनपुट्स, तो ए प्लस ए ये क्या देगा आपको. A. दिस विल गिव यू ए प्लस ए बार. ए बार का मतलब इसी का कॉम्प्लीमेंट. तो क्या आंसर आएगा. 0. नो. फिर देखो ए को आप 1 मान लो. 1 एंड इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 0. 1+0 क्या आएगा. 1. 1. इफ ए वॉज 0 तब क्या बनेगा. 0+0 कॉम्प्लीमेंट विच इज 1. तो अब ये नहीं बनाएगा आंसर. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो. एक तो यस और एक यस का कॉम्प्लीमेंट. नो, दोनों को आपने और किया है. इन दोनों में से कोई एक तो प्लस होगा ही होगा. एक इन दोनों में से कोई एक तो 1 होगा ही होगा. सो आंसर विल बी 1 ओनली. ठीक है. सो ए प्लस ए बार विल बिकम 1. नाउ 1+ ए दो ऑप्शन है, या तो 1 या फिर ए. अच्छा, 2 भी आ सकते हैं. नहीं, आई एम सेइंग देयर आर 2 ऑप्शंस टू दिस आंसर. ईदर द आंसर कुड बी 1 मतलब 1+a कुड बी 1 और 1+a कुड बी ए. तो उन दोनों में से कोई भी रैंडमली आ सकता है या फिर मतलब देखो do we ए have? की कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं. या 0 या 1 आएगा. हाँ. ठीक है. अब पहले केस ये लेके चलो. 1+0 क्या बनेगा. 1. 1. और 1+1 होता तब क्या बनता. तब भी 1. तो 1+a विल एनीवेज बी 1. Okay. ठीक है. नाउ कम 0+a. इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है. ए कुड बी इधर 0 और 1. या अब क्या बनेगा ये. 1 और 0. 0 और 0 आया तो बनेगा तो 0. 0. 0 और 1 आया तो बनेगा 1. 1. तो बेसिकली यहाँ पे ए आ जाएगा ना. ए जैसा भी होगा वैसे आउटपुट आ जाएगा मेरा. अगर ए 0 हुआ तो आई विल गेट 0. ए 1 हुआ तो आई विल गेट 1. तो माय आउटपुट इज जस्ट ए. ठीक है. लास्ट वाले को भी देखते हैं. डिमोर्गन्स लॉज हम पढ़ेंगे अभी, उसके बाद देखेंगे. लेट्स टेक फॉर एंड ऑपरेटर नाउ. ठीक है. सिमिलर लॉजिक से आपको सोचना है ये वाला. हाँ जी. सो इफ यू आर गिवन सपोज दिस a into a, ये क्या बनेगा. A. a into a will become A. a into a bar. 0. Very good. 0. 1 into a. It is either. It is A. Very good. It is a. नहीं, हाँ, this is a और ये क्या बनेगा. 0 into a will become 0. 0. 0. ठीक है. Yeah. Let's now look at De Morgan's law भी कर लेते हैं. So there are De Morgan's laws in Boolean algebra. These are De Morgan's laws in Boolean algebra. क्या होते हैं. पहला रूल होता है आपका दैट a प्लस बी का कंप्लीट पे अगर आप बार लगाते हो, a प्लस बी कंप्लीट के ऊपर अगर आपका बार है, मतलब इसका रिजल्टेंट a प्लस बी का रिजल्टेंट. Are these the same as De Morgan's law जो matrices में फॉलो होता है.
यार मैट्रिक्स वाला आई डोंट रिकॉल राइट नाउ क्या मतलब है। उसमें बार की जगह कॉन्जुगेट होता है, ए डैश ऐसे लेके इट्स रखते हैं। बीन अ लॉन्ग टाइम मैंने मैट्रिसेस करे, इंटीग्रेशन वगैरह तो हमारा खैर रेगुलर होता है। आई एम नॉट श्योर सेम है, एक बार आप भेज देना कि हम्म। क्या आप बोल मतलब एग्जैक्टली क्या कोट कर रहे हो, मैं चेक करके आपको बता या दूंगा। ठीक है, सो ए प्लस बी का होल पे बार इज इक्वल्स टू ए बार इंटू बी बार। हाँ, एंड ए प्लस बी, ए ए सॉरी इंटू ए बी इंटू बी का होल बार इज इक्वल्स टू बी ए बार बार इंटू ए प्लस बार। बी बार। ठीक है, हाँ, अगर दिस इज द रूल तो यही रूल है आपका। ओके, ठीक थोड़ा है, सा अलग है। सो ये आपके दीज आर योर रूल्स। सो ए प्लस बी कंप्लीट पे बार इज इक्वल्स टू ए बार इंटू बी बार। इसको ए बार भी लिख देते हैं या फिर इसको ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख देते हैं, दोनों का सेम मतलब है। ओके, ठीक है, ओके, सो नाउ लास्ट वाला क्या बनेगा आपका, ए बार प्लस बी बार है, कैन आई राइट दिस एज ए इंटू बी कंप्लीट बार एज पर डिमॉर्गन्स लॉस। एक सेकेंड, ए बार इंटू, हाँ ठीक है, एंड इफ आई एम गिवन ए इंटू बी सॉरी ए बार इंटू बी बार, इसको मैं क्या लिखूंगा, आई राइट इट एज ए प्लस बी कंप्लीट के बाद। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम योर बुक। मल्टीप्लिकेशन का एडिशन हो जाता है एंड एडिशन का मल्टीप्लिकेशन। हाँ, एंड अलॉन्ग विद कॉम्प्लीमेंट्स। हाँ, या ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे आपके एग्जाम में। क्या है, आपको बोल रखा है एक आपके पास वेव है ए, दूसरी है बी। ठीक है, आपको करना है शो द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ और गेट। आपने दो और गेट को दो सिग्नल दिए, एक ये और एक ये, आपको बताना उसका आउटपुट कैसे निकलेगा। सो बेसिकली और गेट होता क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। सो लेट्स फाइंड या आउट रिजल्ट क्या बनेगा मेरा। लेट्स टेक दिस इज माय लेकिन रेफरेंस ये लाइन। मतलब ये कैसा डायग्राम है? दीज आर नोन एज टाइमिंग डायग्राम्स, टाइमिंग सर्किट्स होते हैं। ठीक है, आपको देखना है दिस लेवल इज योर जीरो लेवल, दिस लेवल इज योर लेवल वन। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ तक, टिल दिस पॉइंट, टिल दिस पॉइंट बोथ ऑफ देम आर टिल जीरो, दिस पॉइंट विल बी, हाँ बोथ ऑफ देम जीरो, तो ऐसे बना दिया आपने। इस पॉइंट के बाद बी आपका पॉजिटिव हो वन गया, है, तो आपने आउटपुट में वन कर दिया। या देन फिर यहाँ वन पर वापस। ये जीरो हो गया लेकिन ये वन है, तो पूरा कंप्लीट वन है, तो हम पूरा हाँ, बना देंगे तीन तक। ठीक है, इस या पॉइंट पे वी हैव बोथ ऑफ देम एज जीरो, तो हमने नीचे गिरा दिया। एंड देन ऐसे। वन अगेन, फिर वापस वन, फिर ठीक है, दिस इज फॉर और गेट। अगर यहीं आपको इसका एंड करना हो तो क्या करोगे, हैंड गेट के लिए इसी इसी जहाँ पे इनपुट के दोनों लिए। पे हाँ, पीक्स है वहीं पे वन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या आएगा, लेट्स ड्रॉ इट हियर। तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पर भी जीरो, जीरो, यहाँ देन पे जीरो, जीरो, देन वन, यहाँ पे एक पीक आएगी छोटी सी, एक ये, देन यहाँ जीरो जीरो, जीरो ये जीरो, देन जीरो, वन। ये जीरो, एंड देन अगेन बी स्मॉल पीक। अच्छा, ठीक है, दिस इज योर और गेट, दिस बिकम्स योर एंड। ठीक है, या ठीक है। अच्छा, इसको ना थोड़ा रियलाइज कर लेते हैं, रियलाइजेशन ऑफ एंड और गेट्स सिंपल यूजिंग बल्ब। बल्ब से कैसे काम करेंगे। ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ एंड और गेट, मतलब सिंपली यूजिंग बल्ब आप कैसे इसको चेक कर सकते हो। सो बेसिकली बल्ब को अगर ऑन होना है तो दोनों आपके ऑन होने चाहिए। ठीक है, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज, आपने यहाँ लगा दी बैटरी, देन यू हैव वन गेट ओवर हेयर, another key over here, and then you have a bulb at this place. So अगर दोनों गेट आपके बंद होंगे, या मतलब दोनों गेट आपके वन होंगे, तभी आपका बल्ब जलेगा, अदरवाइज इट विल नॉट ग्लो। ठीक है, या दिस इज फॉर एंड गेट, एंड दिस इज फॉर और गेट।
अच्छा ओके। इनमें से कोई भी अगर आपका सर्किट ऑन रहता है, मतलब सर्किट क्लोज रहता है, तो आपका करंट फ्लो करेगा इन द या बल्ब, मतलब बल्ब आपको ग्लो हो जाएगा। या और नॉट गेट को कैसे दिखाएंगे? नोट गेट को बनाने के लिए इन्वर्ट करना, लाइक रियलाइजेशन से कुछ, रियलाइजेशन तो आई डोंट थिंक उसका कुछ बनेगा लाइक जो भी है आपका उसका ऑपोजिट आना चाहिए। देयर इज नो एज सच रियलाइजेशन, बट मतलब बल्ब से कैसे बनाएंगे हम इसको, मतलब बेसिकली ये आप डायोड और ट्रांजिस्टर से बना सकते हो। इससे सोचना इट्स बिट ट्रिकी। ओके ठीक है, मैं सोचता हूँ हाउ कैन दिस बी मेड। आपको बैटरी से सर्किट जोड़ना है, एंड अगर सर्किट बंद हुआ तो बल्ब विल गो ऑफ। ओके, लेट्स टेक अ बैटरी। आपने यहाँ एक गेट लगाया, ओके ऐसे बना देते हैं। सो लेट्स टेक, आपने लगाई एक बैटरी, देन यू हैव वो हाँ, टेकन, मैं समझ गया, वो बल्ब को पैरेलल में लगा दो। अलग लॉन्गर रूट से अगर करें तो। सो बेसिकली अगर आपका या यहाँ रेजिस्टेंस लगा के आपने बल्ब लगा दिया, हम्म ठीक है। सो अगर ये आपका गेट है, दिस इज ए, अगर ये बंद हुआ तो करंट यहाँ से चला जाएगा, हाँ ठीक है। अगर ये खुला रहेगा तो बल्ब जलेगा। यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। रेजिस्टेंस लगाओ ना लगाओ, दिस बल्ब विल एनीवेज एक्ट एज अ रेजिस्टर, या ठीक है। दिस इज योर OR gate and this becomes your NOT gate, inverter, ठीक है। All right, next let us come to, there we have now two gates, एक NAND और एक NOR। अब ये देखिए क्या होता है। So these are our universal gates now। अब दो गेट हम पढ़ेंगे, these are universal gates। So we have two universal gates। यूनिवर्सल मतलब? यूनिवर्सल का मतलब होता है कि इन गेट्स की हेल्प से आप सारे गेट्स बना सकते हो। ओके NAND गेट और एक NOR गेट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो असल में है क्या, दिस इज एंड के ऊपर आपने अगर नोट लगा दिया, ये हमारा एंड गेट है, या इसके ऊपर हमने एक नोट लगा दिया, बबल लगा दिया, दैट बिकम्स माय नैंड गेट, ठीक है। एंड अगर और पे मैंने बबल लगा दिया, दैट मीन्स दैट बिकम्स माय नोर गेट। सो ये है क्या, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, दिस बिकम्स एक्स इंटू वाई का, पहले हमने एंड किया उस पर फिर बार लगा दिया। सो दिस इज ऑल्सो एक्स बार प्लस वाई बार। So if this या is x, this is y, this becomes x plus y complete the bar, which is x bar into y bar, again De Morgan's laws, ठीक है। सो अब आप इसकी टेबल बनाओगे, मतलब इसका मैं आपको थोड़ा वैसे बना के दिखाता हूँ। बेसिकली दिस इज एंड गेट एंड अ नॉट गेट, सॉरी नॉट गेट, एंड दिस इज माय OR गेट एंड अ नॉट गेट, ठीक है। अब इसकी ट्रुथ टेबल हमें बनानी है। सो इफ आई हैव x एंड अ y, आई नीड x into y complete the bar। if I x and y, हमें बनाना है x plus y complete the bar। so this is basically x bar plus y bar, and this is x bar into y bar। सैंपल्स कैसे बनाओगे, 0 1 0 1 0 0 1 1, उल्टा मत करना, इसको 1 1 0 मत करना। दिस विल हेल्प यू लेटर ऑन, आगे जाके। अभी कोई दिक्कत नहीं लगेगी, आगे जाके थिंग्स विल हेल्प
अगर आप इसी तरीके से लिखो। अगर डाउट लग रहा है तो ऐसे करो, पहले देखो एक्स बार सोचो, मतलब यू कैन ऑल्सो मेक इट अ डिटेल टेबल। आप पहले एक्स बार बनाओगे, फिर वाई बार बनाओगे, फिर एक्स बार प्लस वाई बार करोगे, यू विल गेट योर आंसर। और अनदर थिंग इज, आप इसका एक्स डॉट वाई सोचो, एक्स इंटू वाई क्या बनेगा इसका, 0। ठीक है, 0 का बार कितना हो गया, 1, है ना। एक्स इंटू वाई है, उस पर बार है, या तो इस तरह समझ लो, या फिर यू टेक इट अदरवाइज, एक्स बार विच इज़ 1 प्लस वाई बार विच इज़ ऑल्सो 1, तो अगेन आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, देन यू हैव 0 एंड 1, 0 इंटू 1 कितना बनेगा, 0, उसका बार बिकम्स 1। ठीक है, इस तरह समझोगे तो यू हैव एक्स बार विच इज़ 1, वाई बार विच इज़ 0, दोनों को ऐड करोगे क्या बनेगा, अगेन 1। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे क्या आएगा, 1 इंटू 0 बिकम्स 0, 0 पे बार बिकम्स 1, सो हियर इट विल ऑल्सो बी 1। नाउ y इंटू वाई, मतलब x इंटू वाई, दिस बिकम्स 1 इंटू 1 बिकम्स 1, उस पे बार इज 0, दिस विल ऑल्सो 0 plus 0, yeah, okay. Similarly, solve for NOR gate. One zero zero zero. So it is 1 0 0 0। ठीक है, हाँ ठीक है, okay, so this is your NAND gate, this is your NOR gate, these two are your universal gates because in gates से आप बाकी सारे गेट बना सकते हो। ठीक है, Okay. जब बोला है बना सकते हो तो हम बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, so let me bring out the diagrams जिसमें सारे गेट्स बने हुए हैं इनसे। सो यूजिंग NAND गेट, NAND गेट की यूज से आपको तीनों गेट्स बनाने हैं, नॉट एंड एंड और। ठीक है, तो नोट गेट बनाना, नोट गेट का मतलब इन्वर्ट करना है आपको। तो क्या करोगे आप, आपके पास जो भी इनपुट है, We need to make हाँ, दोनों को मतलब देखो, एंड या NAND गेट जो है आपका, दैट इज अ 2 इनपुट गेट। ठीक है, इनपुट आपको 2 ही देने हैं, बट हमारे पास एक ही इनपुट है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन किया, उसमें एक ही इनपुट दे दिया। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज a इंटू ए पे बार विच बिकम्स a बार प्लस a बार, B A bar. क्या बनेगा ये, A bar. a बार प्लस a बार, हाँ दिस विल बी a बार। ठीक है, तो हमने a इनपुट दिया था, हमारा आंसर कितना आया, a बार, वोट माय आंसर, मेरा बन गया, नोट गेट बन गया। तो सुनो, Wait, हमने उसमें we have taken 2 inputs into क्या नाम है, क्लब देम AND टुगेदर। gate हाँ, हमने एक into एंड a गेट लिया, NAND gate, right? हमने एक एंड गेट लिया, उसके 2 इनपुट थे, दोनों इनपुट्स हमने सेम कर दिए, मतलब दोनों क्लब करके एक ही सिग्नल दे दिया उन पे, एंड दिस Yeah. मतलब अभी हमारे पास आया है यहाँ तक, लाइक इससे पहले तक आई हैव a इंटू ए। ठीक है, दिस इज माई नॉट गेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू ए का बार विच इज a बार प्लस a बार विच इज सिंपली a बार। Okay. ठीक है, कर दो रेस जो भी लिखा है मैंने इसको, आप लिख लो जिस भी तरीके से आपको क्लियर हुआ। और ये आपसे पूछ सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी NAND गेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक OR गेट, इस तरह क्वेश्चन आएगा। To make OR gate, 3 गेट्स, बस दैट्स इट। ठीक है, सिमिलरली हाउ मेनी NOR गेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक AND गेट, अगेन 3। NAND से अगर AND बनाना है 2 गेट चाहिए, NAND से NOR बनाना है 3 गेट चाहिए, NOR से AND बनाना है 3 गेट चाहिए, NOR से OR बनाना है यू नीड 2 गेट्स, और नोट के लिए दोनों में यू नीड ओनली 1 NAND और NOR गेट। Okay. ठीक है,
एक बार डायग्राम ये जो भी आपके इनको उतार लो, बिकॉज काम आएंगे। किस तरह से बनाना है ये भी आ सकता है कि भाई आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस विच वन इज अ नैंड गेट या नॉर गेट। तो डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लेना, ठीक है। चले आगे या अभी कराओगे, अभी बनाओगे? नहीं, आई विल मेक इट लेटर। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स पिक सम क्वेश्चंस नाउ। अच्छा, ध्यान रखना कि अभी जो हम काम करें दिस इज डिजिटल और बेसिकली बूलियन इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम जनरली रखते हैं 5 वोल्ट या मैक्स टू मैक्स 10 वोल्ट, 12 वोल्ट और 15 वोल्ट। मतलब इस 15 वोल्ट से ऊपर हम कभी नहीं जाते, ठीक है। मोस्टली 5 वोल्ट 15 से ऊपर 15 से ऊपर नहीं जाते हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है। सो ओके। 5 वोल्ट जनरली बड़ी 5। हाँ बोलो। एक बार ये वाला बता दो, जो 3 वाले हैं। 3 वाले, ओके। सो हमारे पास क्या था, 3 नैंड गेट लिए हमने। What I have here, I have 2 inputs of A only. ये क्या बनेगा, दिस इज माई A into A, A into A, A into A, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, उस पे बार हो गया, दैट मीन्स दिस बिकम्स A बार, A बार प्लस A बार विच बिकम्स A बार, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि हमारा दिस इज माई नॉट गेट, दिस इज माई अगेन नॉट गेट, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम B बार। सो A बार प्लस B बार का मैंने किया है एंड, होल का बार नहीं, A into B बार, A बार B बार का मैंने एंड किया है, ठीक है। तो ये बताओ ये क्या बनेगा मेरा, A बार प्लस B A डबल बार प्लस B बार प्लस B डबल बार, हाँ, A प्लस B एज पर डिमॉर्गन्स लॉ। एंड उसका भी मैंने फिर मतलब ये क्या बन जाएगा, सिंपली A प्लस B यहाँ तक। इसके बाद मेरा क्या है, इस पूरे में बार लगा हुआ है। अच्छा नहीं, हमने बार लगा तो दिया, ठीक है। हाँ लगा, पहले लगा। दोबारा देख लेते हैं एक बार। A plus B only, yeah, okay. सो वी हैव रीच्ड एट दिस पॉइंट, हमारे पास यहाँ आ चुका है। So I have A बार into B बार, ठीक है, का होल बार इसका हाँ, यहाँ तक आउटपुट इज होगा। A बार इंटू B बार विच हाँ, बिकम्स उसके बाद उस पे बार लग जाएगा। A डबल A बार इंटू B बार है ना, दैट बिकम्स It becomes A bar into B bar का होल बार। नहीं, A बार इंटू B बार बिकम्स A प्लस B कंप्लीट बार, डिमॉर्गन्स लॉस, हाँ ठीक है। इस पे जब हम नोट लगाएंगे तो क्या आएगा, सिंपली डबल बार हो गया, मतलब खत्म हो चुकी है, सिंपली A प्लस B, ठीक है। इसी तरीके से समझ सकते हो आप, यहाँ पे कर सकते हो, मर्जी आपकी, कंप्लीट इस पे बार लगा दो, तब क्या बन जाएगा, इस पे बार लगाने में बनेगा, नाउ यू हैव A बार एज वेरिएबल नंबर 1, B बार एज वेरिएबल नंबर 2, उनका कंप्लीट पे बार है, दिस बिकम्स पहला वेरिएबल का बार प्लस दूसरे वेरिएबल पे बार, सो डबल बार बिकम्स द सेम वेरिएबल, सो बिकम्स A प्लस B। इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। एंड सिमिलरली दिस, ये भी करें, नहीं ये तो हो गया, फिर हो जाएगा। A प्लस एक देख लेते हैं, A और A आया, सो बेसिकली दिस इज माई नॉट गेट, है ना। सो दिस बिकम्स माई A बार, दिस बिकम्स माई B बार, सो A बार ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स A बार प्लस B बार, B बार। व्हाट कैन आई राइट दिस it will एज, be A into B होल बार होल पे बार, और के फिर ऊपर एक और बार आ जाएगा, दैट बिकम्स A into A into B, A okay, into B, ठीक है। yeah, ये हो जाएगा, yes, सो आई एम गेटिंग 2-3 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने। सो बेसिकली जो हमने बात करी थी 5-10 वोल्ट, सो अगर आपको बोला 5 वोल्ट का सिग्नल आ रहा है मेरे पास, सो यू हैव अ 1, 0 वोल्ट इज 0, 5 वोल्ट इज 1, okay, तो 10 12 15 वोल्ट इज आल्सो वो 1 आपको समझ में आ जाएगा, मतलब जब भी 10 दिया तो मतलब 0 से लेकर 10 तक है, ठीक है। मतलब मतलब अगर आपको बोला 10 वोल्ट सिग्नल, सी क्वेश्चन की सेंस आपको पता लग जाएगी। अगर आपको बोला 10 वोल्ट है, दैट मीन्स 0 वोल्ट आपका रेफरेंस 0 है, 0 वोल्ट इज 0 एंड 10 वोल्ट इज योर 1, ओके, ठीक है। सेम चीज़ आपका 12 वोल्ट भी बन सकता है, सेम चीज़ मैक्स टू मैक्स आपकी 15 वोल्ट, ये बहुत रेयर आएगी, ये भी बहुत कम आएगा, ये या फिर 5 वोल्ट ही चलेगा आपका,
सो तो इधर 5 वोल्ट इज बेसिकली ऑन, इट मीन्स कि 0 पे उतना होगा एंड जितनी वोल्टेज वो है उस पे 1 आएगा हाँ सिग्नल। ठीक है। पीछे वोल्टेज बहुत रेयर आती है, यही आएगी अभी 5 और 10 आएगी मैक्सिमम, रेयर केस में 12 और 15। ठीक है, ओके सो दीज आर सम क्वेश्चंस। आप बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ NAND गेट। NAND गेट इज ये हमारा है, सेकंड करें, टाइप। देखो दिस इज माय AND गेट, हाँ AND पे मैंने एक नोट लगा दिया, बिकम्स NAND। तो लेकिन उसमें वो आगे डॉट भी तो है। तो यही तो हमारा नोट गेट होता है, दिस इज माय नोट गेट। ओके। ठीक है, दिस इज माय नोट गेट। हम्म अच्छा यहाँ पे क्या है, दिस इज माय और एंड उसके आगे नॉट, दैट मीन्स दिस इज माय नॉर गेट, उसका भी हमने नोट किया हुआ है। ठीक है, नॉट गेट के आगे भी सर्कल होता है। हाँ नोट गेट के आगे ये रहा ना, हमने ऐसे बनाया नहीं क्या। तो आई थॉट सर्कल रिप्रेजेंट्स नॉट गेट इटसेल्फ। एक सेकेंड, नोट पे हमने बनाया ना, अच्छा यहाँ माय बैड, दिस विल बी द सर्किट, नोट गेट ऐसा बनेगा। ठीक है, ट्रायंगल के आगे एक डॉट लगता है, ओके इसको मतलब डिजिटल में बोल देते हैं बबल। तो ओके बबल का मतलब नोट कर देना। ठीक है। तो वही मैं सोच रहा था यहाँ पे तो फिर तो नॉट पे भी नॉट लग गया फिर उसका तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं नहीं मतलब ये दिस इटसेल्फ इज अ नॉट गेट, ये पूरा ही आपका नॉट गेट है, दिस इज योर ओके नॉट गेट। ठीक है। एंड देन वी हैव अ नोर गेट, नोर पे नोट करना है आपको। ठीक है, नोर को भी इन्वर्ट करना है। सो नोर क्या बना था हमारा, नोर नॉर वाज बना था। a प्लस बी पे कंप्लीट पे बार, हम्म है ना, उसका ए भी नोट इंटू करना है, बी का दिस बार। बिकम सिंपली a प्लस बी। तो ये तुम्हारा हो गया और गेट, दिस इज माय नॉट गेट एंड दिस इज माय एंड गेट। ठीक है, सो दिस इज माय राइट आंसर। ओके नाउ इस पे आइए, द सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। दिस इज अ नॉर गेट प्लस नैंड गेट ना। uh, इसको तो करना पड़ेगा ना ऐसे। अगर आपको समझ में आ रहा है कि लाइक सपोज कर लो आपको क्लियर नहीं हो रहा कौन सा सर्किट है ये, तो आप क्या करोगे, ए और बी को इनपुट रख के देख लो। हाँ वही मतलब करके ठीक है, देखें क्या। या फिर इसकी एक्सप्रेशन बना लो। दो तरीके होते हैं, या तो 1 0 करके 4 केस बनाए हम, या फिर एक्सप्रेशन बना लो। ठीक है, ए एंड बी में। हाँ तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी और उस पूरे पे बार, दिस इज ए प्लस बी कंप्लीट पे बार। इतना क्लियर है। ठीक है, या अब जो भी मेरा इनपुट आया, दिस दिस इज माई सिंपली नॉट गेट, ये तो मुझे पता है, ये तो मेरा नॉट गेट है। तो ए प्लस बी पे बार यहाँ तक था, उस पर मैंने इन्वर्टर लगा दिया, दैट बिकम सिंपली ए प्लस बी, दिस इज माई और गेट। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। the output y when all three inputs are half. फर्स्ट हाई एंड देन लो। ओके तो पहले 1 होगा इनपुट। मतलब बेसिकली जब आपके तीनों हाई हैं तब आपका ये इनपुट आएगा, और जब तीनों लो हैं और तो ये इनपुट है, इनमें से कौन सी चॉइस बेटर है, आप करिए, एक मिनट आता हूँ। डन, ये या क्या आंसर आएगा।
2. सेकंड, ओके लेट्स सी। सो ए और बी ये आपका आ गया ए इंटू बी, दिस इज योर सी एंड दिस बिकम्स योर ए इंटू बी। मैंने ऐसे करके माना है कि सब पे 1 1 1 है, देन सब पे 0 0 0 है. सिर्फ एक ऑप्शन चेक किया आपने, सारे करे हैं? कई सारे चेक मैं करे? नो सी इट सेड कि फर्स्ट ऑल 3 इनपुट्स आर हाई, तो आई अच्छा मतलब ठीक है, तीनों पे 1 1 1 हो गया. हाँ ठीक है, फिर ठीक है। आई वाज जस्ट फाइंडिंग आउट द एक्सप्रेशन, तो हाँ उसकी जरूरत नहीं थी। आप दो ही चीज़ें दे रखी हैं तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। Yeah, सो 1 1 1 किया आपने, 1 और 1 ये बन जाएगा आपका 1, ये भी and आपका 1 that है, also इस 1 पे आपका बनेगा तो दिस विल बी 0, ठीक 0. है। एंड अगर 0 0 0 आएंगे तो तो 1 आएगा. दिस विल बिकम 0, दिस विल ऑल्सो बिकम 0, ये 1 बन जाएगा। हाँ ठीक है। Yeah. ओके, लेट्स टेक सम अदर क्वेश्चंस। ये लो, बताओ क्या आंसर आएगा। लेट मी फाइंड आउट द क्वेश्चंस, इतने आप करो ये क्वेश्चन। To which logic gate does the truth table? This is the AND gate. हाँ 18 का. And गुड, ठीक है। दिस इज एंड गेट, नेक्स्ट करिए। fourth. आगे करते रहिए आप, एडिंग मोर क्वेश्चंस। थोड़ा स्क्रॉल कर दो नीचे. तो ये आप फोर्थ बता रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 1 इन द बूलियन अलजेब्रा? फोर्थ ही बनेगा होगा. 1, ये बनेगा आपका a इंटू, दिस बिकम a A बार, into A bar is 0, उसका bar is 1. सो दिस विल बी a प्लस a बार ना, ये भी तो 1 आएगा। अच्छा, नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ. दिस विल आल्सो बी 1, इसका आंसर The operation performed by following circuit is shown. Okay. NOT gate into NOT gate. ये टू नॉट गेट मतलब? दो नॉट गेट्स मतलब A इनवर्स इंटू A इनवर्स प्लस B इनवर्स आएगा यहाँ पे. एंड दिस बिकम्स a बार प्लस b B बार, बार इक्वल्स टू A इंटू B का होल का बार के ऊपर भी बार. ठीक है। सो दिस बिकम्स तो a डबल बार इंटू b डबल बार, हाँ, दिस बिकम्स अ, A इंटू B इज एंड गेट. ठीक है. ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। Corresponds to the logic gate. सोचना This पड़ेगा, is not. ट्रुथ टेबल देख के बताओ, या एक छोड़ सेकेंड. दिए? This is NAND gate. नहीं, ओके, NAND gate ही है ना आंसर. एक मिनट देखता हूँ, क्वेश्चंस। दोनों अगर आपके ऑन रहेंगे, 1 एंड 1 रहेंगे, तो आपका ये बंद रहेगा। हाँ, सीन्स लाइक एंड ही आएगा। और अगर कोई भी एक खुला है तो चल जाएगा। सो इफ इधर 1 1 और 0 पे 1 आना चाहिए। हाँ, नैंड गेट ये लग रहा है, नैंड गेट इधर वन ऑफ देम इज 1, तो ये 1 दे रहा है, दोनों ओपन होंगे तो 0 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट करिए। Which one? 13. 13, हाँ। Output of NOR gate is 1 if uh, either of the inputs is 1.
12th पे आइए। वेव फॉर्म ऑफ इनपुट, ओके इधर पे हाँ, अगर दोनों आएंगे तो आपके दोनों आएगा तो भी 1 आएगा, इधर आएगा तो भी 1 आएगा। ठीक है, 12th पे आइए। डायग्राम समझ में आ रहा है? थोड़ा डॉटेड लाइन और बोल्ड लाइन में फर्क देखना। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड ऊपर करना। आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज 1 इफ ईदर ऑफ द बोथ इनपुट्स आर 0 आएगा। बना के देख लो यार, मुझसे मैं देखो मैं याद नहीं रखता हूँ इस चीज़ के लिए। आप नहीं, क्योंकि इट सिंस इट इज अ नॉर गेट, इफ बोथ ऑफ द इनपुट्स इज ए 1 प्लस बी तो वो का 1 का बाहर होगा, राइट? हाँ, बोथ इनपुट्स आर 0 होना कोई भी चाहिए। एक आपका 1 आ गया फिर 0 बनेगा तो वैसे हाँ 0 आ जाएगा, ये नहीं आएगा वो। फर्स्ट होगा आई थिंक उसका 1000 बनता है ना, नोर का आउटपुट। नॉर का, नोर का हाँ आउटपुट 1000 या मतलब आए तो जस्ट, मतलब मैंने तो ये लॉजिक लगाया कि सिंस इट इज अ नॉर गेट तो हमको और का आउटपुट 0 लाना है ताकि वो फाइनली 1 हो जाए। ये भी सही है। 12th ओके, पुट सी। लाइन्स अलग अलग दिख रही हैं, बोल्ड और वो वाली। हाँ हाँ, सो द आउटपुट हम सी इज आउटपुट, सी आपका आउटपुट है, आपको आइडेंटिफाई दिस करना इज अ है। और गेट। चलो ओके, एक रैपिड फायर क्वेश्चन दूं। एक सेकेंड। 0 ओ मैन, ओ शिट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा एक्सप्रेशन बना के देख लो। ओके, एक सेकेंड करने दो। देखो ये क्या है, दिस इज योर नोर गेट, हम्म, ठीक है। सो दिस बिकम्स a प्लस बी कंप्लीट टू बार, दिस बिकम्स योर इन्वर्टर दैट बिकम्स a प्लस बी, ठीक है। ये बन या गया नॉट, तो a प्लस बी कंप्लीट टू बार। एंड ये क्या है, दिस इज योर और गेट जिसमें दोनों इनपुट सेम है। हम्म, तो आंसर क्या आएगा आपका, a प्लस बी कंप्लीट टू बार दैट बिकम्स a बार इंटू बी बार। अब ये क्या बन जाएगा, दिस इज योर नॉर गेट और का नॉट, ठीक है। जब भी दिक्कत हो, देखो दो ऑप्शन आपके पास, या तो सैंपल रख के देख लो 1010 करके देख लिया आपने, या फिर एक्सप्रेशन बनाते चलो आगे, ठीक है। अगर यहाँ बबल होता तो क्या बोलते, मतलब कहाँ पे बबल? अगर यहाँ बबल होता तो क्या बनता आंसर हमारा? तो ये बनता अ, इसका तो नैंड गेट बनता, एंड गेट। a प्लस बी पे बार है, सॉरी a प्लस बी पे कंप्लीट बार है, इसका आपने कर दिया है, अच्छा नोर बन जाएगा, ओके। इसका अगर आप और करते हो तो क्या आएगा, द सेम, हम्म, ठीक है। एंड उस पर अगर आप नोट लगा दोगे क्या बन जाएगा, सिंपली a प्लस बी। नहीं, इन्वर्टर ही तो बन जाएगा ना उस केस में ये, हाँ जैसे ये इन्वर्टर है, दिस इज ऑल्सो इन्वर्टर, ओके। ठीक है। तो जो दे रखा है उसका ऑपोजिट, ए प्लस बी का बार है, उस पर एक और बार लगा दिया हमने, इट बिकम्स ए प्लस बी, ठीक है। जो आपने टेबल भेजी थी, मतलब इससे ये ऐसे ऐसे बनता है, दैट वन की 3 नॉर गेट से एंड गेट बनता है, और वैसे वाला वो कहाँ से मिली थी आपको? आकाश वाले मॉड्यूल में ही थी।
है ओके इफ यू वांट आई कैन सेंड। अब मैं एक रैपिड फायर क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उसके बाद आपको भेज दूंगा। ठीक है वो भेज देना 5 सेकंड आपके क्वेश्चन देने, इसका आंसर देने के, ठीक है? जस्ट 5 सेकंड्स आफ्टर इट अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन। जल्दी। 1 2 3 एंड 4 गुड। सो हमारे नोर गेट्स लगे हुए हैं, 3 हैं, तो आपका एंड आ गया। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, आपको टेबल चाहिए वाली, सो हियर्स द टेबल। या दिस वन ये भेज दूँ या फिर व्हाट्सएप पे भेज दूँ? व्हाट्सएप मतलब कहीं पे भी भेज दो इफ यू हैव व्हाट्सएप ऑन योर लैपटॉप वरना मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब इसमें पूरा नहीं हुआ तो मैं यहीं भेज देता हूँ। तो आई इसको इनलार्ज कर दो मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा भेज रहा हूँ। इस पे चैट नहीं जाती क्या? मीट पे वो नहीं जाता फोटो या अच्छा, मैं तो बड़ा कर देता हूँ। ले लिया? हाँ चले आगे। एंड आई थिंक दिस इज इट इन योर गेट्स। बाकी हम डायोड्स वगैरह ये सब कल की क्लास में करते हैं, ठीक है? इतने आप जो भी टॉपिक्स आपके हुए हैं उनके ऊपर PYQ जो हैं वो लगा लो साथ साथ। एंड आपका बस अभी वेव ऑप्टिक्स रहेगा ना? हाँ ये बड़ा करो। अब मेरा एक मतलब इसमें आकाश में एंड में एक और टॉपिक है इंटीग्रेटेड सर्किट्स छोटा सा ही है वो मतलब इट्स लाइक 2 पैराग्राफ के में 2 पैराग्राफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या है उसके अंदर? आई डोंट थिंक आईसी जो मतलब आपकी ऐसा कुछ तो नहीं होगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ फिर तो। उसमें एक तो मतलब 5-6 लाइन का ओवरव्यू टाइप सा है फिर इट इज रिटन इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर ऑफ 2 टाइप्स लीनियर और एनालॉग आईसी उस पे 3-4 लाइन है और डिजिटल आईसी पे 3-4 लाइन है ऐसा कुछ काम की नहीं है वैसे, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जरूरत नहीं है। ओके वो मतलब छोटा सा ही है मैं पढ़ लूंगा तो आ जाएगा हाँ, कोई डाउट हो बता देना सच, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई उसकी रेलेवेंस नहीं है। एंड वन मोर थिंग आपको बताने के लिए बता देता हूँ, आईसीज होती क्या है। मतलब अब सर्किट ही बहुत छोटे होते हैं एक्चुअली, सो इंटीग्रेटेड स्मॉल सर्किट दैट वी कांट इवन सी, हाँ ठीक है? लेकिन हमें यूज़ तो इनको ऐसे लाना है कि भाई अब देखो, यू विल नॉट बी हायरिंग एक ऐसा एम्प्लॉय जो 5 लाख रुपए पर मंथ लेता हो एंड देन ही इज़ वर्किंग ऑन वेरी स्मॉल थिंग्स, जो कि सो यू वांट कि हर एक नॉर्मल बंदे से भी हम काम करा लें, ठीक है? सो व्हाट दे डू इज़ एक इतने बड़े डिवाइस पे लाइक सपोज इतना है, आपकी फिंगर का जो फर्स्ट वो ब्लॉक होता है ना, इतने बड़े साइज़ के ऊपर रफली हम बहुत सारी लेग्स बना देते हैं, 3 4 5 6 7 ऐसे करके, डिपेंड्स ऑन आईसी का नंबर क्या है। यहाँ नंबर लिख देते हैं हम आईसी का, आईसी नंबर से 742, ठीक है? और यहाँ पे निशान लगा देते हैं भाई, इसको इस वाले लूप को हम इस डायरेक्शन में रखेंगे तो हमारा मतलब इसके रेफरेंस से हम बता देंगे ये हमारी पहली पिन है, दूसरी पिन, तीसरी, चौथी एंड सो ऑन, 7 तक ये होगी, देन 8 से लेकर 14 तक, कुड बी 5 कुड बी 7 कुड बी 20, जितनी भी पिन आप रख सकते हो, डिपेंड आईसी कितनी बड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी भी हो सकती है 2 कॉलम जितनी, सिंगल से हो सकती है और छोटी भी हो सकती है थोड़ी सी, ठीक है? एंड यहाँ से रेफरेंस के लिए आपने बता दिया। अब वो जो भी बंदा है वो नंबर पड़ेगा इसका, उसको सर्किट में लगाएगा और फिर इतनी पिन से कनेक्ट करता रहेगा, दैट्स इट। ओके आपको उसको बताना भाई चौथी पिन को यहाँ लगा देना, 5वीं को यहाँ लगा देना। सो यू डोंट नीड स्किल्ड लेबर फॉर एवरीथिंग, सो दीज आर योर आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसी के अंदर ही आपका असल में क्या होता है, कह देंगे भाई 14 पिन हमारा आउटपुट है, 13 पिन हमारा नैंड गेट का इनपुट है और इसका दूसरा इनपुट ये है, तो यहाँ पे आपका एक नैंड गेट लग गया असल में, ठीक है? ओके सिमिलरली आपको बोलेंगे कि ये वाला हमारा आउटपुट है, ठीक है? यहाँ पे हमने लगा दिया एक से नोर गेट हमने लगा दिया, इसका एक इनपुट ये है, दूसरा इनपुट ये है, इस तरह से काम करते हैं, या ठीक है? सो यहाँ पे और डिवाइसेस भी लगते हैं, मान लो डायोड लगानी है तो इस तरह लगा दी भाई, दिस इज माय डायोड, और
और इसका इनपुट दे दिया यहाँ से, ठीक है। सो बेसिकली इनकी पिन्स के ऊपर आप एक शीट बना के अलग से उस पर बता देते हो भाई इस पे ये है, आप बस कनेक्शन करो, ज़्यादा कुछ नहीं देखना, ओके ठीक है। एंड अब देखो क्वेश्चन इसी टाइप के हैं आपके, यू कैन प्रोसीड विद PYQs ऑफ गेट्स। और कुछ गेट्स आपके होंगे जो ट्रांजिस्टर से होंगे, तो ट्रांजिस्टर हमारे सिलेबस में है नहीं, तो नीड नॉट केयर अबाउट दोज क्वेश्चंस। ओके एक ही और कर लो, फिर हम आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है। हर एक गेट पे देखो, यहाँ पे क्या है, यू हैव ए, यहाँ पे यू या हैव बी बार। बी बार ए और बी बार का एंड करोगे तो क्या बनेगा, ए इंटू बी बार का बी बार एंड, सॉरी ए इंटू बी बार के ऊपर बार क्यों? बार नहीं लगाया, दिस विल सिंपली बी ए इंटू बी बार ए इंटू, दिस इज सिंपली दिस इज ए इंटू बी बार, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया ए इंटू बी बार, और यहाँ से आएगा आपके पास ए बार और बी, दिस बिकम्स ए बार इंटू बी, ए बार इंटू बी, ठीक है। इसको आपको या करना है वो, सो दिस बिकम्स ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। ओके नाउ विच ऑफ दीज इज करेक्ट, ए इंटू बी बार, या हाँ ठीक है, या दैट इज इट, ठीक है। आप बाकी क्वेश्चंस ट्राई करते रहो, एंड जो भी डाउट्स हो फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो कल किस टाइम पे? कल इफ यू आर देयर अवेलेबल एट 3 o'clock या तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। 3:30 जब भी आप फ्री होते हो ट्राई करो, थोड़ी जल्दी हो जाए तो सही है, आई विल हैव टाइम फॉर अदर थिंग्स, ठीक है। गुड नाइट।